के माध्यम से दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये बताना चाहूँगी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। जो आईएएस अफसर हैं उनकी पोस्टिंग एमएचए द्वारा कंट्रोल्ड होती है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली हैं, वहां पर अफसर पोस्टेड नहीं हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा। तीसरी बात, एलजी साहब पिछले एक हफ्ते से एमएचए को बार बार बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेके चिट्ठियां लिख रहे हैं। कहते हैं कि मंत्रीगण मीटिंग में नहीं आते, कहते हैं कि मुझे चर्चा करनी है, मैंने मीटिंग पे बुला रहा हूं, ये मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। ये वही एलजी साहब हैं जो कोर्ट में खड़े होके कहते हैं कि जी ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप कोर्ट में कहते हैं कि आपका पानी के मुद्दे से, पोल्यूशन के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, जब वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, तो आप एमएचए में उसके बारे में चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? चौथा, दिल्ली सरकार के अफसरों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना बनाकर किसी भी मीटिंग में आना बंद कर दिया है, चाहे वो कितने ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हो। आखिरी चीज, हमने देखा कि किस तरह से एक 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया। तो ये सारे लक्षण दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। पिछले कुछ दिनों में 2 चिट्ठियां दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखी और चिट्ठी बाद में लिखते ही मीडिया को दे दी कि जिसको लिखी है उससे पढ़ी ना पढ़ी और मीडिया को पहले दे दी जाए कि दिल्ली के लोग पढ़ लें। पहली चिट्ठी एमएचए को लिखी कि दिल्ली सरकार बार बार दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम और देश के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाती है, रिट लगाती है और एलजी के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने दिल्ली सरकार के हेल्थ की फरिश्ते स्कीम का पैसा रोक दिया, अन्य स्कीमों का पैसा रोक दिया, जिसकी वजह से गरीबों का मुफ्त उपचार प्राइवेट अस्पतालों में होता था, वो पैसा रोक दिया। कोई आदमी दिल्ली की सड़कों पे दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उसका मुफ्त इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल में हो, ये दिल्ली सरकार की फरिश्ते योजना थी, उसका पैसा भी रोक दिया गया ताकि दिल्ली में कोई सड़क हादसे में गिरे, इंजर्ड हो तो उसका इलाज भी ना हो पाए। ये अर्जी हमने सुप्रीम कोर्ट में दी। उसके बाद
पैसे रिलीज हुए। इसी तरीके से जल बोर्ड के विषय में हम हाई कोर्ट गए और अब हम सुप्रीम कोर्ट में हैं कि एलजी के कहने पे एलजी के चहेते अफसरों ने दिल्ली जल बोर्ड का पैसा महीनों से रोका हुआ है। तो एलजी साहब ने एमएचए को चिट्ठी लिखी कि दिल्ली सरकार ने ये झूठे आरोप लगाए हैं, क्योंकि चाहे दिल्ली जल बोर्ड हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, ये सारे के सारे विभाग दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हैं, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं, इसलिए एलजी का इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। ये एलजी साहब ने खुद अपनी चिट्ठी में लिखा और सारे मीडिया को दिया। और उसके 2 दिन बाद एक और चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा कि मैंने पानी के बारे में, सीवर के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में मंत्रियों को चर्चा के लिए बुलाया और मंत्री मेरी मीटिंग में नहीं आए। कमाल की बात है। एलजी साहब 2 दिन पहले कह रहे हैं कि इन मामलों से मेरा लेना देना नहीं है, मेरा नाम कोर्ट में क्यों लिया जा रहा है। उसके 2 दिन बाद उसी एमएचए को चिट्ठी लिख रहे हैं कि मैंने इन्हीं विषयों पर मीटिंग बुलाई, ये मेरी मीटिंग में नहीं आए। एलजी साहब क्या समझते हैं, क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, उन्हें खुद ही नहीं मालूम कि उन्हें क्या करना है, क्या कहना है, और एमएचए को चिट्ठी लिख रहे हैं। और बार बार ये बात पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, अखबारों के अंदर लगातार ये बात छप रही है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रही है। इससे साफ हो जाता है कि जो बार बार एमएचए को चिट्ठी लिखी जा रही है, मंत्री का इस्तीफा हो गया ईडी के डर के, तो कह रहे नहीं जी ये भी संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। हर बात में संवैधानिक संकट की बात जो कही जा रही है बार बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एलजी साहब द्वारा, इससे साफ संकेत होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में कभी चुनाव नहीं जीत पाई, उन्हें मालूम है कि आज भी अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए तो अरविंद केजरीवाल फिर से चुनाव जीत जाएंगे। इसीलिए एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। ये गलती इन्होंने 2013 में भी की थी। 13 से 14 तक जब हमारी कुछ दिनों की सरकार चली तो पूरे 2014 इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा के रखा और कोर्ट में जाके हमने सुप्रीम कोर्ट हम जब गए तो फरवरी 2015 में दिल्ली के अंदर चुनाव हुए और फरवरी 2015 में दिल्ली के चुनाव में दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति शासन से दुखी होके, त्रस्त होके दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें दी।